नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल लिसन विद आयुष इनसाइट्स पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक स्टाइल हिंदी समरी, एकदम सरल, जीवन से जुड़ी हुई और ऐसी जो आपके मन और सोच दोनों को बदल दे। आज हम जिस किताब को सुनने और समझने जा रहे हैं वो है काइज़ेन, द जापानीज सीक्रेट टू लास्टिंग चेंज। लेखिका सारा हार्वी की ये किताब न केवल जीवन में छोटे छोटे बदलावों की ताकत को उजागर करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे आप बिना किसी दबाव के एक एक कदम बढ़ाकर अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। यही है काइज़ेन का जादू, धीरे मगर लगातार। अगर आपने बार बार कोशिश की है कुछ बदलने की पर हर बार रुक गए हैं, अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन या मोटिवेशन सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनी है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे काइज़ेन को अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य, काम, पैसों, रिश्तों और आदतों में धीरे धीरे सुधार ला सकते हैं, बिना खुद पर बोझ डाले। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ किताब की समरी नहीं बल्कि एक जापानी दर्शन है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं किताब का पहला भाग, प्रोलॉग यानी भूमिका। कई बार हम जिंदगी में अचानक बड़े बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जैसे एकदम से सुबह 5 बजे उठना शुरू करना, जिम जाना, सोशल मीडिया छोड़ देना या अचानक एकदम पढ़ाई में लग जाना। पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग ऐसे बदलाव ज्यादा दिन नहीं निभा पाते। क्यों? क्योंकि ये बदलाव हमारे सिस्टम और दिमाग के लिए बहुत बड़ा होता है। लेखिका अपने जीवन के अनुभव से बताती हैं कि कैसे उन्होंने खुद को बदलने की बहुत कोशिशें की, बड़ी योजनाएं बनाई, मोटिवेशनल वीडियो देखे, प्लानर खरीदे, लेकिन फिर भी असफलता मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर बार सिर्फ नतीजों पर ध्यान देती थीं, न कि उस सिस्टम पर जो नतीजे लाता है। फिर उन्होंने जापान में रहते हुए एक अनोखा विचार जाना, काइज़ेन। काइज़ेन का मतलब है धीरे धीरे लगातार सुधार। जब वह जापान में थीं, तब उन्होंने देखा कि वहां के लोग बड़ी विनम्रता से हर दिन अपने काम में छोटा छोटा सुधार करते हैं। चाहे वो एक शेफ हो, एक दुकानदार हो या ट्रेन का ड्राइवर, सब लोग एक छोटी सी बात पर विश्वास करते हैं, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बन सकता हूँ। प्रोलॉग में लेखिका हमें समझाती है कि परिवर्तन एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, और इस सफर की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से, जो इतना आसान हो कि उसमें डर न लगे, दबाव न लगे और कोई बहाना भी न चले। काइज़ेन का कमाल यही है कि वो आपको अपने अंदर से तोड़ता नहीं बल्कि धीरे धीरे निखारता है। प्रोलॉग का सार यही है, बदलाव हमेशा छोटा होता है पर असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप इस विचार से जुड़ पा रहे हैं तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, यानी इंट्रोडक्शन, जहां हम जानेंगे कि काइज़ेन की जड़ें कहां से आई हैं और ये जीवन के किन किन हिस्सों में कैसे असर करता है। लेखिका इस किताब के इंट्रोडक्शन में हमें ये बताती हैं कि जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कैसे हमारे सोचने, जीने और महसूस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। उनका कहना है कि अक्सर जब हम कुछ बदलना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, पैसे बचाना, अच्छी आदतें बनाना या कोई स्किल सीखना, तो हम एकदम से बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह का बदलाव बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग अचानक आई बड़ी चीजों को अपनाने में सहज नहीं होता। इसी वजह से बहुत से लोग लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। और यहीं आता है काइज़ेन, एक जापानी जीवन दर्शन जो कहता है छोटे छोटे सुधार रोजाना। लेखिका बताती हैं कि काइज़ेन को सबसे पहले जापान में व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनाया गया था। खासकर टोयोटा कंपनी ने इसे अपनी फैक्ट्रियों में लागू किया, जहां हर वर्कर को ये आजादी दी गई कि वो अपनी जॉब में छोटा सा सुधार सुझा सके। धीरे धीरे ये सोच सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरे जापानी समाज में फैल गई। काइज़ेन में काय का मतलब है बदलाव और ज़ेन का मतलब है अच्छा या सुधार, यानी एक अच्छा और सुधारात्मक बदलाव। इस फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आपसे कभी कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं मांगा जाता। इसमें कहा जाता है कि सिर्फ 1 मिनट रोज किसी अच्छे काम को दो और फिर देखिए समय के साथ आपकी आदतें, सोच और जीवन कैसे बदलते हैं। इंट्रोडक्शन में एक और बात खास है। लेखिका हमें कहती हैं कि हम अपने आप को जज करना बंद करें और खुद से पूछें, मैं आज सिर्फ एक छोटी सी अच्छी चीज क्या कर सकती हूँ। चाहे वो 1 मिनट का मेडिटेशन हो, 2 मिनट की वॉक हो, 3 पेज पढ़ना हो, वो छोटा कदम कल के लिए रास्ता बना देता है। तो ये इंट्रोडक्शन हमें ये सिखाता है कि असली ताकत कंसिस्टेंसी में है और काइज़ेन हमें उस कंसिस्टेंसी की शक्ति देता है। अब हम तैयार हैं इस किताब की असली यात्रा शुरू करने के लिए, जहां हर चैप्टर जिंदगी के एक खास हिस्से को छूता है। तो चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है हेल्थ यानी स्वास्थ्य।
लेखिका कहती हैं कि जब बात स्वास्थ्य की आती है तो अक्सर हम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देते हैं, जैसे अचानक से जिम ज्वाइन करना, डाइटिंग शुरू कर देना, सब कुछ बदल देना और फिर कुछ ही हफ्तों में थक कर सब छोड़ देना। लेकिन काइजन कहता है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि दिमाग को कोई डर ही महसूस न हो। लेखिका खुद बताती हैं कि उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे कदम से की, रोज सिर्फ 1 मिनट तक स्ट्रेचिंग करने से। शुरुआत में उन्होंने बस यही तय किया कि हर सुबह बिस्तर से उठते ही वो 1 मिनट तक अपनी गर्दन और पीठ स्ट्रेच करेंगी। धीरे धीरे ये 1 मिनट 5 मिनट हुआ, फिर 10 और फिर वो अपने आप वॉक पर जाने लगी। इसी तरह जब उन्होंने हेल्थी खाना शुरू किया तो उन्होंने पहली बार सिर्फ ये बदलाव किया कि रात को पानी के साथ एक फल जरूर खाएंगी। इतना छोटा बदलाव कि न भूख लगी, न कोई डाइट प्लान तोड़ा, लेकिन इससे दिमाग को एक पॉजिटिव मैसेज गया, मैं अपनी सेहत के लिए कुछ कर रही हूँ। लेखिका ये भी बताती हैं कि अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, रोज सीढ़ियां चढ़ना, सुबह टहलना, दिन में थोड़ी देर डांस करना या यहाँ तक कि अपने कंधों को घुमाना भी एक अच्छा शुरुआत है। काइजन हमें सिखाता है कि आपका लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि लगातार थोड़ा बेहतर बनना है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, बदलाव हमेशा छोटे कामों से शुरू होता है, लेकिन असर गहरा होता है जब आप रोज अपने शरीर के लिए थोड़ा कुछ करते हैं। चाहे वो व्यायाम हो, आराम हो, पानी पीना हो या ध्यान लगाना, तो वो बदलाव धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा, पॉजिटिव सोच और मानसिक संतुलन लेकर आता है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है वर्क यानी काम और करियर की दुनिया में काइजन का असर। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत रिलेटेबल बात से करती है। हमने से ज्यादातर लोग अपने काम से या तो परेशान रहते हैं या बहुत ज्यादा दबाव में जीते हैं। कभी हमें अपनी जॉब से शिकायत होती है, कभी बॉस से, कभी खुद से कि हम और बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, और इसी चिंता में हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ बदलना होगा। शायद नौकरी छोड़नी पड़ेगी, नई स्किल्स सीखनी होंगी, नया कोर्स करना होगा। लेकिन अक्सर इतना सब सोचने भर से ही इंसान और ज्यादा थक जाता है और फिर कुछ करता ही नहीं। यहाँ पर काइजन का प्रिंसिपल एक संजीवनी की तरह काम करता है। काइजन कहता है कि अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आपको कोई बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं आज अपने काम को 1% बेहतर कैसे कर सकता हूँ। लेखिका उदाहरण देती हैं, अगर आप सुबह केओस में काम शुरू करते हैं तो बस एक छोटी आदत डालिए, जैसे रोज काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क को 2 मिनट के लिए ऑर्गेनाइज कर लीजिए, या फिर रोज ऑफिस पहुंचकर पहले 5 मिनट में अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कर लीजिए। शुरुआत में ये छोटे बदलाव शायद मामूली लगें, लेकिन जब आप रोज इन्हें अपनाते हैं तो आपके काम करने का तरीका, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका मनोबल तीनों में सुधार आता है। लेखिका ये भी कहती हैं कि अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो बस रोज 5 मिनट एक नई स्किल सीखने में लगाइए, चाहे वो एक YouTube वीडियो देखना हो, कोई शॉर्ट ब्लॉग पढ़ना हो या किसी नए टूल को ऑब्जर्व करना हो। छोटा सुधार यानी बड़ा फर्क। और अगर आपका काम बहुत स्ट्रेसफुल है तो आप ये भी कर सकते हैं, हर 60 मिनट पर 60 सेकंड का माइंडफुल ब्रेक, बस आंखें बंद करके 60 सेकंड लंबी सांसें लेना। इतना छोटा सा काम लेकिन दिमाग को पूरी तरह रीसेट कर देता है। लेखिका के मुताबिक काइजन हमारे काम में क्वालिटी, क्लैरिटी और कामनेस लाता है, बिना बर्नआउट के। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर, जो है मनी यानी पैसे और वित्तीय जीवन में काइजन का असर। लेखिका मानती हैं कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर या तो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा लापरवाह। कई लोग हर महीने के अंत में सोचते हैं, पता नहीं पैसा कहाँ चला गया, और कुछ लोग तो अपने बैंक स्टेटमेंट को देखने से भी डरते हैं। लेकिन ये डर या अनदेखी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। काइजन इस अध्याय में हमें सिखाता है कि पैसा संभालने की शुरुआत भी बहुत छोटे, आसान कदमों से की जा सकती है, जिनमें कोई गिल्ट नहीं होता, कोई शर्मिंदगी नहीं और कोई जबरदस्ती नहीं। लेखिका कहती हैं कि अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो सिर्फ इतना कीजिए कि रोज रात को 1 मिनट के लिए लिखिए कि आपने उस दिन क्या क्या खर्च किया। बस 1 मिनट, कोई बड़ा एक्सेल शीट नहीं, कोई ऐप नहीं, सिर्फ एक छोटी नोटबुक या मोबाइल के नोट्स। जब आप लगातार कुछ दिन ऐसा करते हैं तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहां से लीक हो रहा है। फिर अगला छोटा कदम यह हो सकता है कि हर हफ्ते 10 रुपए, 50 रुपए या जो भी आप आराम से निकाल सकें, उसे बचत के रूप में अलग रख दीजिए। काइजन फिलॉसफी कहती है कि बचत का मतलब बड़ी रकम नहीं बल्कि नियमितता होती है। सारा हार्वे यह भी सुझाती हैं कि आप मनी माइंडसेट पर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाएं, जैसे हर हफ्ते एक फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ना या किसी ऐसे इंसान की बात सुनना जो पैसे को समझदारी से मैनेज करता हो।
यह भी एक तरह का माइक्रो एक्शन है जो धीरे धीरे आपकी सोच बदलता है। लेखिका ये बात भी बहुत सुंदर ढंग से कहती हैं कि पैसे को लेकर हमारा रिश्ता वैसा ही बनता है जैसा हम रोज उसके बारे में सोचते हैं। अगर हम पैसे को डर या परेशानी से जोड़ते हैं तो वह कभी दोस्त नहीं बनता, लेकिन अगर हम रोज थोड़ी समझदारी और ध्यान से पैसे को देखें तो वो हमारी मदद करने लगता है। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे की दुनिया में भी बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटे और लगातार कदम ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर, जो है होम, यानी आपका घर और आपका जीवन स्थान, जहां काइजन कैसे काम करता है। लेखिका इस अध्याय में हमें याद दिलाती हैं कि हमारा घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना होता, वो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी ऊर्जा का आईना होता है। लेकिन अक्सर हमारा घर भी हमारे दिमाग की तरह उलझा भरा हुआ या बिखरा हुआ होता है। कभी कपड़े बेतरतीब पड़े होते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा सामान हर कोने में भरा होता है और हम सोचते हैं कि एक दिन सब साफ करेंगे, पर वो एक दिन कभी आता ही नहीं। और यहीं पर काइजन फिर से हमारी मदद करता है। लेखिका बताती है कि अगर आपको अपने घर को बेहतर बनाना है तो शुरू कीजिए सिर्फ एक कोने से। आपको पूरा घर एक साथ साफ करने की जरूरत नहीं, बस रोज 5 मिनट निकालिए और सिर्फ एक दराज, एक टेबल या एक शेल्फ को ठीक कीजिए। उन्होंने खुद इसकी शुरुआत ऐसे की, रोज सुबह उठकर बस 5 चीजें सही जगह पर रखने का संकल्प। इतना ही, ना ज्यादा ना कम, और धीरे धीरे ये आदत उनके पूरे घर और फिर मन की स्थिति को साफ और संतुलित करने लगी। काइजन हमें यह भी सिखाता है कि घर का माहौल सिर्फ साफ सफाई से नहीं, छोटी छोटी सुंदर चीजों से भी सुधरता है। जैसे आप अपने खिड़की के पास एक छोटा पौधा रखें, दीवार पर कोई सकारात्मक कोटेशन लगाएं या मोमबत्ती जलाकर एक सुकून भरा माहौल बनाएं। ये सब छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये आपका मन बदलते हैं। लेखिका ये भी बताती हैं कि जब आप रोज थोड़ी देर के लिए घर में कुछ ऐसा करते हैं जो आपको शांति दे, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना या सिर्फ चाय की चुस्की लेना, तो आपका घर आपको थकाता नहीं, ऊर्जा देता है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यह है, अगर आप घर में सुकून चाहते हैं तो उसमें सुकून का थोड़ा बीज रोज बोते जाइए। अब जब हमने घर में बदलाव करना सीख लिया है तो चलिए बढ़ते हैं अगली दिशा में, जहां काइजन आपके रिश्तों को भी नर्म, मजबूत और बेहतर बना सकता है। लेखिका कहती है, रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं। अगर आप रोज थोड़ा पानी नहीं देते, थोड़ी धूप नहीं पहुंचाते और जमीन को थोड़ा भी नहीं छेड़ते तो वो धीरे धीरे सूख जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्तों में सुधार लाने के लिए कोई बड़ा नाटकीय कदम जरूरी है, जैसे महंगे गिफ्ट देना, कोई ट्रिप प्लान करना या लंबी बातचीत करना। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते रोज के छोटे छोटे इशारों से मजबूत होते हैं। काइजन हमें यही सिखाता है कि अगर आप किसी रिश्ते में दूरी, ठंडापन या उलझन महसूस कर रहे हैं तो उसकी मरम्मत का काम छोटे और लगातार प्रयासों से ही होगा। लेखिका बताती है कि रिश्तों में काइजन का सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि रोज किसी अपने को सिर्फ एक अच्छा शब्द कहिए, एक तारीफ, एक मुस्कान, एक सच्चा धन्यवाद, या सिर्फ यह पूछना तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो। ये छोटे शब्द जब बार बार बोले जाते हैं तो भरोसा बनाते हैं, प्यार बढ़ाते हैं और नाराजगियां खुद ब खुद पिघल जाती हैं। सारा हार्वे यह भी बताती हैं कि बहुत बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं, बोलना भूल जाते हैं, सुनना छोड़ देते हैं या थक कर चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रोज बस 1% एफर्ट करें, एक एक्स्ट्रा मैसेज, एक छोटा नोट, एक हंसी भरा मोमेंट या 2 मिनट का ध्यानपूर्वक सुनना, तो रिश्ते फिर से खिलने लगते हैं। काइजन हमें सिखाता है कि प्यार में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा रोमांस है। यह अध्याय हमें एक और बहुत जरूरी बात सिखाता है, अपने आप से रिश्ता, हम खुद से जैसे बात करते हैं वो हमारी आत्मा पर असर डालता है। अगर आप रोज खुद से थोड़ी दया, थोड़ा सम्मान और थोड़ा एक्सेप्टेंस दिखाएं तो आप दूसरों को भी वैसा ही प्यार दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो नई आदतें बनाते समय हमारे रास्ते में आते हैं। अगला अध्याय है हैबिट्स चैलेंजेस, यानी आदतें बनाते समय आने वाली मुश्किलों और काइजन से उन्हें पार करने के तरीके। लेखिका कहती है, हर नई आदत एक बीज की तरह होती है। अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देंगे तो या तो वो उग ही नहीं पाएगा या बीच में सूख जाएगा। इस अध्याय में वह इस सच्चाई से हमें रूबरू कराती हैं कि नई आदतें बनाना कभी आसान नहीं होता। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, हर दिन पढ़ाई करना हो, मीठा कम करना हो या ज्यादा पानी पीना, जब तक आदत बनती है तब तक रास्ते में कई अड़चनें आती हैं और अक्सर लोग इन्हीं अड़चनों को देखकर हार मान लेते हैं। जैसे ही कोई दिन स्किप होता है, मन कहता है अब तो सब बिगड़ गया, छोड़ो।
लेकिन काइजन हमें सिखाता है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होना जरूरी है। सारा हार्वे इस अध्याय में बताती हैं कि आदत बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है ओवरवेल्म, यानी बोझ का एहसास। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ बदलना है और यही सोच हमें पैरालाइज्ड कर देती है। इसीलिए काइजन का पहला हथियार है माइक्रो हैबिट, यानी इतनी छोटी आदत के दिमाग को कोई रेजिस्टेंस ही न हो। जैसे अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ एक पेज से कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद कीजिए। फिर आती है दूसरी चुनौती, कंसिस्टेंसी। लेखिका कहती हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन बड़ा काम करें, बल्कि यह है कि आप हर दिन कुछ करें, भले ही बहुत थोड़ा। कंसिस्टेंसी से दिमाग को यह संदेश जाता है कि मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं। एक और बड़ी चुनौती होती है सेल्फ डाउट। जब आप सोचते हैं कि क्या मैं बदल सकता हूं, तो याद रखिए काइजन कहता है बदलाव तभी आता है जब आप खुद को बदलने का मौका देते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन ना छोड़ने से बनती हैं, और काइजन आपको उसी ना छोड़ने की ताकत देता है, बड़े बदलाव की नहीं, छोटे संकल्प के। अब जब हमने ये समझ लिया कि आदतों में बाधाएं आती हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है, तो चलिए अब बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां इन बाधाओं की गहराई में ले जाया गया है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, यानी वो ठोकरें जो हमारी सफलता की राह में बार बार आती हैं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक सच्ची बात से करती हैं। हर बदलाव के रास्ते में रुकावटें आती ही हैं, लेकिन कई बार हम खुद ही उन रुकावटों को बढ़ा देते हैं। जब हम कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं या जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, तो कुछ दिन बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हम पीछे लौट रहे हैं। कभी मन उब जाता है, कभी हालात साथ नहीं देते, कभी हमारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है और हम सोचते हैं क्या मेरे अंदर दम नहीं है, क्या मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा। लेकिन इस अध्याय में लेखिका हमें एक नई सोच देती है। ठोकरें कोई रुकावट नहीं, बल्कि याद दिलाने वाले संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेखिका ने अपने अनुभवों से कुछ आम रुकावटों की पहचान की है। परफेक्शनिज्म, यानी परिपूर्णता की लालसा। जब हम सोचते हैं कि या तो सब कुछ बिल्कुल सही हो या कुछ भी ना हो, तो ये सोच हमें बहुत पीछे धकेल देती है। लेकिन काइजन कहता है थोड़ा इम्परफेक्ट भी चलेगा, बस रुको मत। सेल्फ साबोटेज, यानी खुद को रोकना। कई बार हम खुद ही अपने अच्छे बदलावों को तोड़ देते हैं, जैसे चीटिंग कर लेना, टालना या खुद को कहना मुझसे नहीं होगा। काइजन इसे रोकने के लिए सजेस्ट करता है कि रोज रात को एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करें कि आज आपने क्या थोड़ा बेहतर किया। इससे आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। कंपैरिजन, यानी तुलना करना। जब हम अपने प्रोग्रेस की तुलना दूसरों से करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है, लेकिन काइजन सिखाता है तुलना सिर्फ अपने कल के आप से करो, किसी और से नहीं। लेखिका हमें यह भी याद दिलाती है कि ठोकरें हमेशा आनी ही हैं, पर सवाल यह नहीं कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप गिरने के बाद उठने का साहस रखते हैं या नहीं। काइजन हमें गिरने के बाद दोबारा चलना सिखाता है, बिना शेम, बिना गिल्ट और बिना हार माने। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश है रुकावटें बदलाव की दुश्मन नहीं होती, बल्कि उसका हिस्सा होती हैं। अब जब हमने समझ लिया कि कैसे ठोकरों को पहचानना और उनसे सीखना चाहिए, तो चलिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत किताब के अंतिम मुख्य भाग की ओर। कंक्लूजन, यानी इस पूरी काइजन यात्रा का सार और अंतिम सीख। अब तक हमने जाना कि कैसे काइजन का जापानी सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर पहलू में छोटे छोटे बदलावों के जरिए बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह आपको एकदम से जिंदगी पलटने की मांग नहीं करता, बल्कि आपको वही करने के लिए प्रेरित करता है जो संभव हो, छोटा हो लेकिन निरंतर हो। लेखिका इस पूरे सफर के अंत में यही समझाना चाहती हैं कि सफलता का असली रास्ता परफेक्शन की तलाश में थक जाने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे लेकिन लगातार कदम बढ़ाने से निकलता है। काइजन का मतलब ये नहीं है कि आपको हर रोज बड़ा काम करना है, बल्कि ये कि हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करना है जो आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और पास ले जाए। चाहे वो हेल्थ हो, पैसे की समझदारी हो, रिश्ते हों या आपकी आदतें, हर क्षेत्र में ये माइक्रो बदलाव ही असल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। काइजन हमें सिखाता है कि जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और फिर उन पर एक एक करके काम करते हैं, तो हम न सिर्फ तनाव से बचते हैं, बल्कि अपने अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं। जैसे जापानी संस्कृति में पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी तेज करने पर जोर दिया जाता है, वैसे ही काइजन भी कहता है खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते चलो। तो दोस्तों, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप के लिए भी ज्वाइन करें,
क्योंकि हम इसी तरह की दमदार लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आपके लिए लाते रहते हैं, वो भी पूरी किताब का सार एकदम सरल और सुनने लायक भाषा में। नीचे हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, जरूर सुनिएगा। आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन, यही है काइजन का मंत्र। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हर दिन एक नया छोटा सा कदम उठाइए।